श्रीशुक उवाच गोप्य कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासरा। श्री शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने जाते हैं तो वो केवल गायें लेकर नहीं जाते, वे ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं उन सब के मन को भी वन में ले जाते हैं। गोपियों का मन गाय बनकर भगवान के पीछे पीछे जाते हैं। गोपियां तो हैं घर में, लेकिन उनका मन है वन में। जब प्रभु गाय चराने जाते हैं, गोपियों को इतना विरह होता है, इतना विरह होता है, और यह विरह की वेदना ऐसी है कि स्वयं सही भी ना जाए और किसी से कही भी ना जाए। तमनुद्रुत चेतसः, उनका मन पिघलने लगता है। देखो, ये जो मन भी है ना, ये लाख की तरह है। जैसे मोम होती है ना, मोम जब पिघलता है, लाख जब पिघलती है, तो उस समय आप उस पर जो भी वस्तु डालो वो अपनी छाप उस पर छोड़ देती है। मोम पिघलने लगे तो उसमें जो डालो उसकी छाप हमेशा अंकित हो जाती है। उसी प्रकार जब भगवान वन में चले गए तो गोपियों का मन द्रवित हुआ। उस समय उनकी ऐसी दशा हुई जैसे बांध के अंदर बहुत पानी बढ़ जाए, और जब ऐसी दशा हो जाए कि ज्यादा पानी इसमें बढ़ा तो बांध टूट जाने से पूरा गांव बह जाएगा। तब क्या करते हैं, बांध का जल नहर के द्वारा धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। तो वहां गोपियों की दशा भी वैसी ही हुई। प्रभु का वियोग इतना बढ़ा कि अब अगर इसे प्रकट नहीं किया तो ये बांध ऐसा टूटेगा कि हमारे आंसुओं से पूरा ब्रज ही बह जाएगा। ये गोपियां कैसी हैं? निन्युर दुखेन वासरान। भगवान वन में चले गए, इसका दुख तो है, पर रंचक भी फरियाद नहीं करती हैं। देखो, संसार में जहां जहां दुख आता है ना, वहां संग में फरियाद बिल्कुल तैयार रहती है। जहां जहां पीड़ा आई, दुख आया, वहां हमारी फरियादों की लिस्ट भी लंबी हो जाती है। और ये गोपियां, इनके हृदय में पीड़ा है, दुख है, पर फरियाद नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं कि जो हमें छोड़कर वन में चले गए वो कौन है? वो हमारे प्रियतम हैं, वो हमारे प्यारे हैं। हम सब भी तो कहते हैं ना कि प्रभु प्यारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। प्रभु प्यारे हैं ऐसा बोलना बड़ा सरल है। हमारे प्रभु प्यारे हैं ऐसा कब कहा जाए? प्रभु प्यारे कब लगें? जब भगवान हृदय से लगाएं, तब जितने प्यारे लगते हैं उतने ही प्यारे तब भी लगें जब भगवान धक्का देकर हमें गिरा दें। और जब भगवान हमारा हाथ थाम लें, और तब जितने प्यारे लगते हैं ना, उतने ही प्यारे हमें तब भी लगें जब प्रभु हमें तन्हा छोड़ दें। सुख में भगवान जितने प्यारे लगते हैं ना, उतने ही प्यारे तब भी लगे जब हम दुख में हों। दुख में हम भगवान से फरियाद करते हैं, दुख में हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम अपने प्यार में व्यवहार को बीच में ला देते हैं, इसलिए हमारा वो प्यार नहीं, वो हमारा भ्रम होता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन बीच में व्यवहार को नहीं लाती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के वन में चले जाने पर दुखी तो हैं, लेकिन वो रोती नहीं है। गोपियों ने सोचा कि प्रभु के विरह में ऐसे रोने से कुछ होने वाला है नहीं,
गोपियों को लगा कि अगर हम रोती रहीं, तड़पती रहीं, इससे तो अच्छा है कि हम प्रभु की लीलाओं का गुणगान करें। तब सभी गोपियां मिलकर एक गोपी के घर में एकत्रित होती हैं और प्रभु के प्रति अपने अपने अनुभवों का वर्णन वो कर रही हैं। जितनी भी गोपियां इकट्ठी हुई, हर गोपी अपने अपने अनुभव का वर्णन करती हैं और भगवान उन सबके प्रियतम हैं, यानी उनका प्रियतम कोई अलग नहीं है, सबका प्रियतम एक है। और हर गोपी अपने प्रियतम के साथ हुए अपने अनुभव का वर्णन दूसरी गोपियों के साथ कर रही है। और जब दूसरी गोपियां उस अनुभव का श्रवण करती हैं तो किसी भी गोपी के हृदय में ईर्ष्या या द्वेष नहीं आता। देखो, मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं, इसके ऊपर ऐसी कृपा करी तो मेरे ऊपर भी प्रभु कृपा जरूर करेंगे। उनके हृदय में भाव की और वृद्धि होती है, उसी को गुणगान कहते हैं। देखो, जब हम संसारी किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं ना, तो उस गुणगान को सुनकर किसी के हृदय में ईर्ष्या होती है, किसी के हृदय में द्वेष आ जाता है और किसी के हृदय में प्रेम जाता है। क्यों? क्योंकि कोई किसी का मित्र है तो कोई किसी का शत्रु है। वो जैसी वार्ता सुनता है उसके प्रति उसका वैसे ही। इसलिए गुणगान तो केवल भगवान का ही होता है, जिसे श्रवण करके हर एक जीव के हृदय के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, उसके भावों में वृद्धि होती है। हर गोपी एक दूसरे का अनुभव सुनकर आनंद से विभोर हो जाती हैं। तो जब सब गोपियां हर गोपी के मुख से अपना अनुभव सुनती हैं, तब उनके हृदय में यही भाव आता है कि मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। अरे, इस पर ऐसी कृपा करी तो प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे। देखो, हर एक जीव जो प्रभु के शरणागत होते हैं ना, वो विशिष्ट होते हैं और हर एक जीव पर कृपा करने का प्रभु का ढंग भी विशिष्ट होता है। लेकिन हम कार्बन कॉपी चाहते हैं कि जैसी कृपा उस पर हुई वैसी हम पर भी हो, तो हमें लगे कि हाँ, हम पर भी कृपा हुई है। जितने भी भक्त हुए हैं ना, उन सबका भगवान के साथ जो अनुभव होता है वो अलग होता है। तभी श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर ही चौपाई है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ माँ पार्वती से कहती हैं, क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। वो ऐसे नहीं कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव सबका। तो तात्पर्य यही हुआ कि हर भक्त का भगवान की कृपा का अनुभव भी अपना अपना होता है। इसलिए गोपियों ने निश्चय किया कि हम सभी अपने प्रियतम के साथ अपने अपने अनुभवों का वर्णन हम एक दूसरे से करेंगी। इसलिए वो युगल गीत के माध्यम से अपने अपने अनुभवों का वो वर्णन कर रही हैं। देखो, भगवत दर्शन का जो फल होता है ना, वही भगवत गुणानुवाद का भी फल वही होता है। भगवत दर्शन और भगवत गुणानुवाद में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब प्रभु गोपियों के सम्मुख थे, तब वो प्रभु के दर्शन का लाभ ले रही थी, और अब जब प्रभु वन को चले गए हैं तो अब वो भगवत गुणानुवाद गा रही हैं। क्योंकि युगल गीत गाने का समय क्या है? अनवसर का समय। और अनवसर अर्थात जब भगवान वन को पधार जाते हैं।
देखो, जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जब तक हम मंदिर में होते हैं तब तक हमारा चिंतन, मन, चित्त, वृत्ति सब प्रभु के अनुकूल रहती है। लेकिन परीक्षा कब होती है? जब हम मंदिर से बाहर आते हैं। क्या बाहर आकर भी हमारा व्यवहार, हमारा भाव वही रहता है या बदल जाता है? जब हम मंदिर में जाते हैं तो नैनों से भगवान को अपने हृदय में पधराते हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आए, जैसे ही हमें संसार नजर आया, तो नैनों के माध्यम से पधराए हुए प्रभु हमारे हृदय में टिकते नहीं हैं, वो स्थिर नहीं रहते। भगवान हमारे हृदय में कब स्थिर होते हैं? प्रभु हमारे हृदय में सदा के लिए कब विराजमान होते हैं? जब नैनों के माध्यम से पधराए हुए हृदय में उन्हीं भगवान के जब हम अपनी वाणी से उनका गुणगान करते हैं, और वही प्रभु शब्दों के माध्यम से हमारे कानों के अंदर से प्रविष्ट होकर हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसलिए जब प्रभु वन में चले जाते हैं तो गोपियों को इतना विरह सताता है कि उनका मन भी द्रवित हो जाता है। अब इस द्रवित मन पर कहीं संसार की छाप ना आ जाए, इसलिए वो प्रभु की लीलाओं का गुणगान करती हैं। इसलिए गोपियों ने निश्चय किया कि जब तक प्रभु हमारे सामने थे, हम प्रभु का दर्शन कर रही थी, अब हमारे प्रभु हमारे सन्मुख नहीं है, इसलिए हम 3 वस्तुओं का त्याग करेंगी। क्या? उन्होंने क्या निश्चय किया? कौन सी चीजें त्यागी? नंबर 1, हम वृथा कोई क्रिया नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगी कि जिससे हमें हमारे प्रभु विस्मरण हो जाए, हम हमारे प्रभु को भूल जाएं। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे। और दूसरा, हम वृथा वार्तालाप नहीं करेंगे। जो बातें हमें संसार से जोड़े और प्रभु से तोड़े, ऐसी कोई वार्तालाप हम नहीं करेंगे। और तीसरा, वृथा चिंतन। प्रभु के अलावा और किसी का भी चिंतन हम नहीं करेंगी। तो उन्होंने इन 3 बातों का मन से त्याग कर सब गोपियां एक दूसरे से अपने अनुभवों का वर्णन करती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे सखियों, हमने अनेकों बार श्री कृष्ण को वेणुनाद करते हुए देखा है, पर एक बात समझ में नहीं आती। कभी तो प्रभु वेणुनाद करते हुए सामने देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखकर वेणुनाद करते हैं, तो कभी ऊपर देखकर तो कभी नीचे देखकर। तब एक गोपी कहती है, अरे सखी, मैं बताती हूं। देखो, जब प्रभु सामने देखकर वेणुनाद करें तो समझना कि आज प्रभु पूरी दुनिया को मोहित करना चाहते हैं, और यदि प्रभु ऊपर दृष्टि करके वेणुनाद करें तो समझना कि आज प्रभु देवताओं को मोहित करने के लिए वेणु बजा रहे हैं, और यदि प्रभु नीचे दृष्टि करके वेणु बजावें तो समझना कि आज प्रभु पाताल लोक के जीवों पर कृपा करना चाहते हैं। और यदि प्रभु दक्षिण कंधे पर यानी दाहिने कंधे पर दाएं गाल को रखकर वेणुनाद करें तो समझना कि आज प्रभु इस सृष्टि के जितने भी पुरुष हैं उन सबको मोहित करने के लिए वेणु बजा रहे हैं। और जब प्रभु बाएं कंधे पर बाएं कपोल को रखकर वेणुनाद करें तो समझना कि आज प्रभु सृष्टि की समस्त नारियों को मोहित करने के लिए वेणु बजा रहे हैं। तब एक गोपी अपना अनुभव वर्णन करती है, अरे सखी, क्या बताऊं, चैत्र महीना की बात है। एक बार मैं दही बेचने जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि प्रभु वेणुनाद करते हुए सामने से चले आ रहे हैं। प्रभु के अधरों पर मुरली है और प्रभु मुरली बजा रहे हैं। पर जानती है सखी, चैत्र महीने में प्रभु वेणुनाद जब करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका वर्णन वो सखी इस श्लोक में करती है। श्री गोप्योचो
वाम बाहु कृत वाम कपोलो वालगित मृरधरारपित वेणुम् कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्य इरयति यत्र मुकुन्द। तो गोपी वर्णन करती है कि उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है। वो कहती है ललित त्रिभंगी स्वरूप, यानी प्रभु 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम का स्वरूप है। देखो, ज्ञान हमेशा सीधा होता है, वैराग्य हमेशा सीधा, तप भी सीधा, लेकिन प्रेम कभी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा ही होता है। हम जितने भी देवताओं के श्री विग्रह देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो सब सीधे खड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी आपको सीधे खड़े नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम की गति भी टेढ़ी, भाषा भी टेढ़ी और छटा भी टेढ़ी। उस समय जो प्रभु का मैंने दर्शन किया, ललित त्रिभंगी स्वरूप प्रभु का पाया। और प्रभु क्या कर रहे थे? वाम बाहु कृत वाम कपोलो। प्रभु ने अपने बाएं कंधे पर अपने बाएं कपोल को रखा हुआ है और बाईं ओर सिर झुकाकर प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं। तो सखियां पूछती हैं, अरे सखी फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? उसी समय राधा जी पधारी। तो श्री राधा जी ने श्याम सुंदर से कहा, अरे श्याम सुंदर, आप तो कहते हो कि आप सदा मेरे लिए ही वेणु बजाते हो, लेकिन मैंने देखा आप तो पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करने के लिए वेणु बजा रहे हो। आज आपका झूठ पकड़ा गया। आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वाम बाहु कृत वाम कपोलु। अब प्रभु को लगा कि अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो अब क्या करें? तो प्रभु ने ऐसी बाजी पलटी और कहने लगे, अरे प्यारी जू, ये आप क्या कह रही हो? अरे मेरी वेणु तो आपके सिवा किसी और के लिए नहीं बजती है। मेरी वेणु तो केवल आपको ही जानती है और आपके लिए ही बजती है। तो श्री राधा जी ने कहा, अरे अभी तो मैंने देखा कि आप वाम बाहु पर वाम कपोल रखकर बांसुरी बजा रहे हो। तब प्रभु ने कहा, प्रियाजू एक बात बताओ, मेरा मस्तक कहाँ झुका हुआ है? तो श्री राधा जी ने कहा, वाम बाहु पर। अच्छा तो आप ये बताओ, आप मेरी प्रियाजू हो तो आप मेरे अंग रूप हुई। हाँ, तो मेरे अंग में आपका वास कहाँ है? तो श्री राधा जी ने एकदम से कहा, अरे मैं तो वामांगा हूं। तो प्रभु ने कहा, तो फिर मेरा मस्तक भी कहाँ है? वाम बाहु पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि मेरा सारी दुनिया मेरे आगे मस्तक झुकाती है, पर मेरा मस्तक झुकता है तो श्री राधा जी के आगे ही झुकता है। तब श्री राधा जी तो कन्हैया की बलैया लेने लगी, अरे मेरे प्रभु जैसा कोई सीधा नहीं है। ब्रज में प्रभु जो भी लीला करते हैं, ब्रज की लीला में विशेषता होती है। क्या? देखो, अन्य स्थानों पर तो प्रभु सिर पर किरीट मुकुट धरते हैं, पर ब्रज में प्रभु मोर पक्ष धारण करते हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि बाहर जाकर तो प्रभु न्याय करने वाले हो जाते हैं, कर्मों के हिसाब से फल देने वाले हो जाते हैं, लेकिन जब ब्रज में आते हैं तो प्रभु पक्षधर हो जाते हैं, यानी भक्तों के पक्षपाती हो जाते हैं। और ऐसे हमारे प्रभु पक्षधारी हो जाते हैं कि गोपों के आंगन कीचड़ में तुम प्रमुदित लोटा करते, विप्रों के सुचि यज्ञ स्थल में जाते तुम सदा लाज करते। गोपी की बोली सुनकर उत्तर तुम देते, सतपुरुषों की शत शत स्तुतियों पर भी तुम सहज मौन धरते। करते ब्रजदाराओं का दासत्व नहीं हो तुम थकते, इंद्रजयी जीवों का स्वामित्व नहीं तुम कर सकते।
किसी भी मूल्य पर भी तो मिलेंगे वे चरण सरोज नहीं। ऐसे प्रेम के वश में होते ब्रिज की ये रीति सही। कितना भी ज्ञान हो जाए पर प्रभु नहीं पाए जाते। प्रभु तो केवल और केवल प्रेम से ही पाए जाते हैं, और उन प्रेम स्वरूप प्रभु के दर्शन भी तो ब्रज में ही होते हैं ना, क्योंकि ब्रज में प्रभु पक्षधर हो जाते हैं। प्रभु कहीं पर भी हो ना, प्रभु सदैव अपने भक्तों के पक्षपाती रहते हैं। अर्जुन के लिए रथ हाँका, भीष्म जी के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, और द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार धारण कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु पक्षधर हैं। तो प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है वो गोपी वर्णन कर रही है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरधार्पित वेणु। बाएं कंधे पर प्रभु ने बायां गाल रखकर और वलगित भ्रूरधार्पित यानी अपनी भौहों को प्रभु नचा रहे हैं, और अधरों पर मुरली को रखा हुआ है। इस दृश्य को देखते हुए वो गोपी कहती है, अरे सखी, जिस कंधे के ऊपर हमारा मस्तक होना चाहिए था वहां प्रभु ने अपना मस्तक रखा हुआ है, और जिन हाथों में मुरली को पकड़ा है उन हाथों में तो हमारा हाथ होना चाहिए था, और जिस अधरामृत पर हमारा अधिकार होना चाहिए था वो प्रभु ने सौंप दिया है वेणु को। तो एक गोपी कहती है, देख, ये वेणु ऐसे ही प्रभु के अधर तक नहीं पहुंची है। अरे ये वेणु तो गुरु रूप है। जो काम गुरु का है वह ये वेणु करती है। दूसरी सखी ने कहा, कैसे? देखो, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले गुरु हमें मंत्र देता है और फिर प्रभु के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार हम सब कहां पर हैं? अपने घर पर। और जब प्रभु वेणु बजाते हैं तो वो वेणुनाद जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमारे मुख से पहला शब्द क्या निकलता है? बोली कृष्ण। और फिर हम क्या करती हैं? उस वेणु को सुनकर मुख से कृष्ण नाम निकलता है और हम दौड़कर कृष्ण के पास जाती हैं, और जब कृष्ण के पास जाती हैं तब हम क्या करती हैं? बोली कृष्ण का दर्शन करती हैं। तो उस गोपी ने कहा, देखो, तो वेणु हमारे लिए गुरु का काम करती है कि नहीं? वेणु के स्वर हमारे कानों में गूंजे, अर्थात वो वेणु हमें मंत्र देती है। क्या मंत्र देती है? तब हम अपने मुख से क्या कहते हैं? श्री कृष्ण। तो वेणु हमें कृष्ण नाम का मंत्र हमें प्रदान करती है, और जब हमें मंत्र मिल जाता है तो तब हम सब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। इसलिए ये वेणु हमारी गुरु है। और देखो, जब गुरु बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि गुरु के मुख से भगवान ही बोलते हैं, और यही विशेषता वेणु में भी है। वेणु जब बोलती है तो वेणु स्वयं नहीं बोलती, जब उसमें कोई फूंक भरता है तब वो उस वेणु में से स्वर निकलते हैं। तो सखी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वेणु की विशेषता ये भी है कि ये इतना ही बजती है जितना बजाने वाला इसे बजाता है। अरे हाँ सखी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वेणु तो हमारी गुरु है, और ये गुरु ही तो हमें प्रभु से मिलाता है। इस वेणु के स्वर के कारण ही तो हम प्रभु का दर्शन करती हैं। तो गोपी वर्णन करती है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणु। वाम बाहु पर वाम कपोल को रखकर वलगित भ्रूरधरार्पित वेणु यानी अपनी भौं को ऊपर नीचे करते हुए, अपने भ्रवरों को नचाते हुए, और प्रभु ने क्या किया? अधरार्पित वेणु। अर्थ हुआ कि प्रभु ने अपने अधर वेणु को समर्पित कर दिए। यानी प्रभु वेणु से इतना प्रेम करते हैं कि अपने अधरों को वेणु को ही सौंप दिया है। तो सखी कहती है, अरे सखी, ये जो प्रभु भौएं नचा रहे हैं ना, अरे इसे भ्रमर मत समझना, ये धनुष है। जब प्रभु अपनी भ्रमर को ऊपर करे ना तो सावधान हो जाना।
जैसे कोई शिकारी आवे और बराबर उसे सामने शिकार मिले तो सबसे पहले वो तीर लगाकर अपने धनुष की रस्सी को खींचता है, क्योंकि जितना खींचेगा उतना तीर दूर जाएगा और अपने लक्ष्य का भेदन कर देगा। उसी प्रकार भगवान को भी जब नजर आवे कि अपने नेत्रों से आज मुझे किसे घायल करना है, तब भगवान अपनी भ्रवर को ऊपर करते हैं। इसलिए ये भ्रवर नहीं है, ये धनुष है। तो प्रभु अपने धनुष रूपी भ्रवर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मानो प्रभु देख रहे हैं कि मैं किसको मोहित करूं, अपने नैनों का तीर से किसे घायल करूं। कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोपे इरयति यत्र मुकुंदः। और प्रभु ने जो अपने अधरों पर मुरली को धरा है, और फिर प्रभु क्या कर रहे हैं, कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम, प्रभु अपनी कोमल उंगलियों को वेणु के छिद्रों पर आराम से सहला रहे हैं। और वेणुनाद करते हुए प्रभु ने अपनी भ्रमर को ऊपर किया, यानी निशाना बराबर तक लिया है। जब प्रभु वेणुनाद कर रहे थे तो उसी समय आकाश में देवता विमानों पर बैठकर अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। और चैत्र महीना में प्रभु की वेणुनाद के स्वर उन देवस्त्रियों ने सुना, और जो वेणुनाद के स्वर उन्होंने सुने, उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे डाली और क्या भगवान का अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने अपने पतियों से कहा, अरे देखो देखो, श्याम सुंदर बड़ी ही मधुर मुरली बजा रहे हैं। मुरली बजाते हुए जैसे जैसे कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देवताओं का विमान भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और वे प्रभु की मुख माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। निकले थे घर से रास्ते पर कहीं मंजिल को पाने, स्वयं रास्ता ही सामने मंजिल बन गया। उस सांवली सूरत को देखकर अब कहीं जाना शेष रह नहीं गया। वेणुनाद को सुनकर प्रभु का दर्शन जब उन देवस्त्रियों ने किया तो उनके मन की दशा क्या हुई, उसी का वर्णन गोपी इस श्लोक में करती है। व्योमयान वनीता सहसिद्धैर् विस्मितास्तदु पधार्य सलज्जः काममार्गं समर्पितचित्तः कश्मलं ययुर्पस्मृत निव्यः। व्योमयान अर्थात आकाश में जो विमान है उन पर कौन बैठा हुआ है, वनिता सह सिद्धिर। सिद्ध यहां शब्द का प्रयोग हुआ है देवताओं के लिए, और वनिता शब्द प्रयोग हुआ है देवताओं की पत्नियों के लिए। और वनिता शब्द का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसका हृदय सदैव प्रेम से पूर्ण होता है। वनिता सह सिद्धैर। आकाश में विमानों पर देवता अपनी पत्नियों के सहित बैठे हुए हैं, और जब उन वनिताओं ने भगवान की वेणु सुनकर दर्शन किया तो क्या हुआ, विस्मिता, उन्हें आश्चर्य हुआ, वो व्याकुल हो गईं। और जब उनका हृदय हाथ से निकलने लगा तब उन्हें संकोच होने लगा। सलज्जः, उनके मन में संकोच हुआ कि प्रभु का दर्शन करके उनकी वेणु को सुनकर हमारे मन की ऐसी दशा हो रही है, अगर हमारे हृदय की दशा को हमारे पति जो हमारे पास में है वो जान लेंगे तो हमारे प्रति वो क्या सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो वनिता है। वनिता कौन? उनका हृदय अपने पतियों के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है। वो वनिताएं सोचती हैं कि जब हमारे पति हमारे मन की दशा को समझेंगे तो हमारे बारे में वो क्या विचार करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो दशा उनकी हुई है भगवान का दर्शन करके, वैसी ही दशा उन देवताओं की भी हुई है।
जब उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो उन देवताओं के मन में भी यही भाव आया कि हे प्रभु, हमारा ये देवता का शरीर तो व्यर्थ चला गया। प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करना कि हमें अगले जन्म में गोपी बनाना और हमें ब्रज का वास देना, कि ताकि प्रभु हम आपकी मुख माधुरी का सदा पान करते रहें और हम भी आपके साथ रास की लीला कर सकें। देवताओं के मन में भी संकोच होने लगा कि कहीं अगर हमारे भावों को हमारी प्यारी पत्नियों ने समझ लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। प्रभु का दर्शन करके प्रभु के प्रति जागृत प्रेम को वो दोनों ही छुपाने की कोशिश करते हैं। देखो, संसार में आप किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध को छुपा सकते हो, लेकिन प्रेम छुपाए नहीं छुपता। यदि मुख ना बोले तो आंखें बता देती हैं, और यदि आंखें ना बोले तो हाव भाव बता देते हैं। जब उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो उनका द्वैत भाव चला गया। अभी तक उन्हें लग रहा था कि हम ऊपर विमान में हैं और प्रभु नीचे खड़े हैं, प्रभु दृश्य हैं और हम दृष्टा हैं। और ज्यों ही दर्शन किया तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। मुरलीधर ने मुरली अपने अधर धरी, मुरलीधर ने मुरली अपने अधर धरी, धुन राधा नाम की प्रेम प्रीति भरी, सुनने वाले कहे सब जय 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 हरि, सुनने वाले कहे सब जय 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 हरि। मुरलीधर ने मुरली अपने अधर धरी, मुरलीधर ने मुरली अपने अधर धरी, धुन उस में राधा नाम की प्रेम प्रीति भरी, धुन उस में राधा नाम की प्रेम प्रीति भरी। मुरलीधर ने मुरली अपने अधर धरी। जब वे देव स्त्रियां प्रभु का दर्शन कर रही थी, तब उसी समय प्रभु ने अपनी भ्रमर को ऊपर उठाया और अपने भंवर रूपी धनुष से, अपने नैन रूपी बाण से उन देवस्त्रियों के मन रूपी मृग को घायल कर दिया। ये जो मन होता है ना, इसका स्वभाव भी मृग की तरह होता है। मृग का स्वभाव यह है कि मृग एक जगह बैठ नहीं सकता, कभी यहां कूदे तो कभी वहां। अच्छा, मृग की प्रीति किस में होती है? नाद में। तो बहेलिया जानता है कि इसकी प्रीति नाद में है, और बहेलिया मीठी वाणी से मीठी मीठी बांसुरी बजाता है, और उस मीठी धुन को सुनकर वो मृग उसके सामने आ जाता है और उसको एक टक निहारता है, और उस बांसुरी का आनंद लेता हुआ वो मृग अपनी आंख बंद कर लेता है। तब बहेलिया बंसी रखकर बाण मारता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही देवस्त्रियों ने भगवान को बांसुरी बजाते हुए देखा और ऐसी क्षुब्ध हुई। तब भगवान ने अपने नैन रूपी बाणों से स्त्रियों के मन रूपी मृग को बेध दिया और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। काम मार्गम समर्पित चित्तः, काम रूपी बाण उन देवस्त्रियों के मन में सीधा लगा, उनका चित्त उनके वश में नहीं रहा। कश्मलम ययुर्पस्मृत निव्यः, काम रूपी बाण लगने से उन्हें अपने देह की भी सुध नहीं रही। उनकी नीवी खुल गई, अर्थात उनके गुथे हुए केशों की वेणी, उनकी वेणी खुल गई, और क्या हुआ? उनके वस्त्र गिर गए।
जब उनकी वेणी खुली तो उन देवस्त्रियों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके सारे लौकिक बंधन खुल गए हैं। अब उन्हें सांसारिक आसक्ति नहीं रही और वस्त्र गिरने से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके सारे लौकिक आवरण भंग हो गए हैं। और यही भगवत दर्शन का फल है। जब हमारे माने हुए सभी बंधन खुल जाएं और माया रूपी आवरण भंग हो जाए तो यही हमारे जीवन की सफलता है। यही प्रभु दर्शन का फल है। उस फल की प्राप्ति हमने अपने इस जीवन में करके अपने जीवन को सफल कर लिया। तो गोपियां आपस में कहती हैं कि अरे हम तो साधारण स्त्रियां हैं। प्रभु की वेणी सुनकर हमारी ये दशा होती है कि हमारा हृदय हमारे हाथ में नहीं रहता। अरे वो तो देवस्त्रियां हैं, वो तो सिद्धों की पत्नियां हैं। धन्य है वो देवस्त्रियां जिन्होंने प्रभु का दर्शन पाकर वो बंधनों से मुक्त हो गई और देवस्त्रियों के प्रति वो धन्यता का भाव प्रकट करती हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।